नमस्कार आप सभी के लिए। ये आपका 27 जून 2020 का एडिटोरियल है जो कि प्रवीण चक्रवर्ती जी ने लिखा है। लिखा क्या है? गेटिंग आउट ऑफ गन जर्म एंड स्टील क्राइसिस। जो 3 प्रकार की गन मतलब चाइना की गन हो गए, जर्म मतलब पैंडेमिक हो गया, और स्टील क्राइसिस मतलब स्टील की जो पूरी की पूरी कंपनी है वो ख़राब हालत में चल रही हैं। तो ये पूरे का पूरा इन्होंने ये बोला है कि गेटिंग आउट, बाहर निकलने के लिए ये तीनों क्राइसिस से। इंडिया फेस गन जर्म एंड स्टील क्राइसिस टू बोरो फ्रॉम टाइटल ऑफ जेड डायमंड्स क्लासिक बुक ऑन इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज एंड नेशन, गन जर्म एंड स्टील द फेट्स। फेट मतलब नसीब ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इन्होंने इस बुक से ये पूरा का पूरा चीज़ें निकाली हैं और ये टाइटल लिया है। देयर आर चाइनीज़ गन ऑन बॉर्डर। बॉर्डर पे चाइनीज़ गन खड़ी हुई है। देयर आर कोरोना वायरस जर्म इन आवर बॉडी। कोरोना वायरस का जो जर्म है वो हमारे अंदर है। देयर आर स्टील मेकर एंड अदर बिजनेसेस ऑन वर्ज ऑफ बैंक्रप्टी। वर्ज मतलब कगार पे है, बैंक्रप्टी मतलब दिवालिया होने की कगार पे है। आर्गुएबली मतलब यकीनन दिस इज द ग्रेवेस्ट कन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री। कन्फ्लुएंस मतलब संगम। तो ये बहुत ही यकीनन ये बहुत गंभीर संगम है मिलिट्री, हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस का, थ्रेटनिंग आवर नेशंस इन मोर देन जनरेशन। जो थ्रेट थ्रेट मतलब धमकी दे रहा है more than our generation. Each of these would qualify as independent large crisis by itself, warranting a specific resolution. और जो प्रत्येक जो क्राइसिस हैं वो क्वालिफाई होती हैं पर्सनली ही कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, और वारंटिंग अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन, और उसकी इच्छा करती हैं कि एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए इन सभी चीज़ों का। द चाइनीज़ मिलिट्री थ्रेट कॉल फॉर इमीडिएट एंड स्ट्रेटजिक एक्शन। जो चाइना की जो मिलिट्री थ्रेट है या धमकी है वो तुरंत किस चीज़ की मांग करती है? कि स्ट्रेटजिक एक्शन हो हमारे डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे। द कोविड-19 हैज़ एपिडेमिक हैज़ हेयर स्टे एंड कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग बाय हेल्थ एंड मिनिस्ट्री। जो कोविड-19 की है वो क्या हो? कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग हो उसकी हेल्थ और मिनिस्ट्री लेवल पे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। और अगर इकोनॉमिक की बात करें, द इकोनॉमिक कोलैप्स इज एन एनॉर्मस चैलेंज। एनॉर्मस मतलब विशाल चैलेंज, चैलेंज मतलब चुनौतियां, दैट नीड टू बी ओवरकम विथ प्रूडेंट पॉलिसी। प्रूडेंट पॉलिसी मतलब एक अच्छी नीतियां या विवेक। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण नीतियां। स्टैंड ऑफ एंड कारगिल पैरेलल। जो स्टैंड ऑफ है और जो कारगिल है, इन दोनों को पैरेलल ये किस हिसाब से देखते हैं? द कॉमन थ्रेड अक्रॉस दीज is that its resolution require significant financial resource। significant ने मतलब महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है, और इन तीनों चीज़ों में जो कॉमन धागे के रूप में जो काम कर रहा है वो ये है कि तीनों के लिए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है। स्टैंडिंग अप टू मिलिट्री थ्रेट बाय सुपर पावर नेवर will pose an inevitable drain on finance of government। अनिवार्य रूप से हमें फाइनेंस करना पड़ेगा जो कि मिलिट्री थ्रेट है हमारे पड़ोसियों के द्वारा। इंडियाज़ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान कारगिल इन मई 99। जो 1999 में पाकिस्तान के अगेंस्ट कारगिल में वार हुआ था, उसने किस चीज़ की हिंट प्रोवाइड की थी? फाइनेंशियल बर्डन ऑफ मिलिट्री थ्रेट। जो मिलिट्री थ्रेट का फाइनेंशियल बर्डन हुआ था वो क्या हुआ था? इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इन द वार ईयर सॉर्ट ऑफ बाय नियरली 20% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ गया था फाइनेंशियल बर्डन एक्स्ट्रा। इट ऑल्सो फोर्स द देन गवर्नमेंट टू इंक्रीज इंडियाज डिफेंस बजट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टू 2.7 ऑफ नॉमिनल जीडीपी, द हायर इन डेकेड। और नेक्स्ट ईयर जो बजट बढ़ाया गया था 2.7% तक बढ़ा दिया गया था, और वो सबसे ज़्यादा था पूरे के पूरे दशक में। चाइना इज़ फॉर माइटर पावर देन पाकिस्तान। चाइना बहुत शक्तिशाली है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। इन दिस फेस ऑफ 20 इंडियन सोल्डर हैव बीन ब्रूटली किल्ड एंड मैनी मोर इंजर्ड बाय चाइनीज़ आर्मी। और इन फेस ऑफ में या इस टकराव में 20 जवान हमारे मारे गए बहुत बुरी तरह से, और साथ ही साथ बहुत से लोग घायल भी हुए। अ पोर्शन ऑफ इंडियाज लैंड इन लद्दाख हैज़ बीन ग्रैब्ड
बाय चाइना, और जो पोर्शन है वो छीन चुका है चाइना कुछ पार्ट ऑफ लैंड लद्दाख का। श्योरली इंडिया इज बाउंड टू असर्ट इट्स राइट विच विल नेसेसिएट हायर एक्सपेंडिचर। और अपनी दृढ़ता को दिखाने के लिए, जो अपना खुद का राइट है इंडिया को, या इंडिया की जो ज़मीन है उस चीज़ को दिखाने के लिए, नेसेसिएट मतलब आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे की या एक्सपेंडिचर की। इंडियाज डिफेंस बजट हैज़ बीन whittled down to just 2% of GDP for financial year 2020। कम हो गया कितना, 2% तक 2021 के लिए। चाइनाज डिफेंस बजट इज नियरली 4 टाइम लार्जर। चाइना का जो डिफेंस बजट है वो 4 टाइम क्या हो गया है, लार्जर हो गया है। इन ऑल लाइवलीहुड चाइनाज कॉन्फ्लिक्ट विल स्ट्रेच सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस वाई एन एडिशनल 1 to 2% point of GDP as India's step of currency threat current threat and source of defense preparedness। यहाँ पे लाइकलीहुड की है, तो इन ऑल लाइकलीहुड सभी संभावनाओं में चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है विल स्ट्रेच सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में दबाव डालेगा किस चीज़ के लिए, फाइनेंस्ड बाय एनी एडिशनल 1 to 2%, एडिशनल 1 से 2% आप अपनी जीडीपी का क्या करो, सेना पे खर्च करो, एज इंडिया स्टेप ऑफ करेंट थ्रेट। स्टेप ऑफ का मतलब होता है निवारण करना, कि वर्तमान जो चीज़ें हैं उसको उसका निवारण करे, और शोर ऑफ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, और अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाए। हेल्थ केयर एंड इकोनॉमी। हेल्थ पेंडेमिक हैज़ एक्सपोज्ड इंडियाज वोफुली inadequate हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। वोफुली मतलब बुरी तरीके से, वोफुल मतलब खस्ता हाल, inadequate मतलब अपर्याप्त। तो पेंडेमिक ने जो खस्ता हालत थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सामने ला के रख दी है। द कंबाइंड पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इज मेयर 1.5% ऑफ GDP। जो दोनों का, स्टेट और सेंट्रल का जो हमारा हेल्थ खर्चा है या एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 1.5% है हमारी GDP का। जबकि अगर चाइना का कंपैरिजन किया जाए तो उसका 3% है, और अमेरिका का कंपैरिजन किया जाए तो 9% है। द कोविड-19 एपिडेमिक इज एक्सपेक्टेड टू लिंगर लिंगर मतलब लंबे समय तक ऑन फॉर अनदर 2 year until suitable vaccine is available at large। जो कोविड-19 है वो अगले 2 साल तक चलने वाली है, जब तक कि उसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। देयर इज नो ऑप्शन अदर देन टू सिग्निफिकेंटली रैम्प अप इंडियाज हेल्थ एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि आप सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से अपने फाइनेंस या एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैनी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आर of opinion that central government will need additional fund of equivalent at least 1% point of GDP to continue fight against COVID-19। और बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कम से कम आपको 1% तो खर्च करना ही पड़ेगा इस कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। इट इज़ नो सीक्रेट दैट एक्सट्रीम नेशनल लॉकडाउन हैज़ थ्रोन इंडियाज इकोनॉमी इनटू अटर डिसरे। और बहुत बुरी स्थिति में डाल दिया है, जो एक्सट्रीम मतलब होता है बहुत कट्टर या बहुत बुरी तरीके से जो लॉकडाउन किया गया उसमें बहुत बुरी कंडीशन में डाल दिया है इकोनॉमी को, या उसके गर्त में पहुंचा दिया है। इंडियाज इकोनॉमी हैज़ 4 मेजर ड्राइवर। इंडिया की इकोनॉमी के 4 मेजर ड्राइवर हैं। कौन कौन से, जिन पे के कारण वो चलती है? पीपल स्पेंडिंग, जो लोग खर्च करते हैं उस पर, ऑन कंजप्शन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट खर्च करती है, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट आता है, और एक्सटर्नल ट्रेड जो विदेशी व्यापार होता है, उन सब चीज़ों पर बेस्ड है। स्पेंडिंग बाय पीपल इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज इकोनॉमी। और जो लोग खर्च करते हैं वो बहुत ज़्यादा पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, और उसी से इंडियन इकोनॉमी चलती भी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, फॉर एवरी 100 इन इंक्रीमेंटल ऑफ GDP 60 to 70 कम फ्रॉम पीपल्स कंजप्शन। अगर आप 100 रुपये GDP में कमा रहे हो तो उसमें 60 से 70 रुपये पीपल के कंजप्शन से आता है। द लॉकडाउन शट ऑफ पीपल फ्रॉम स्पेंडिंग फॉर फुल 2 month। लॉकडाउन ने बंद कर दिया पीपल को खर्च करने से, लोगों को खर्च करने से, बिल्कुल 2 महीने के लिए तो बिल्कुल ही। विच विल कॉन्ट्रैक्ट इंडियाज इकोनॉमी फॉर फर्स्ट टाइम इन नियरली 5 decade। कॉन्ट्रैक्ट सिकोड़ दिया इंडियन इकोनॉमी को
पिछले 5 दशकों में पहली बार, रिगार्डलेस स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, जबकि एग्रीकल्चर ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन फिर भी वो उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इवन प्रीवियर कोविड-19 व्हेन ग्लोबल इकोनॉमी वाज रोबस्ट, मतलब मजबूत होना। कोविड-19 से पहले जब ग्लोबल इकोनॉमी मजबूत थी, इंडियाज ट्रेड लेवल हैज़ फैलन फ्रॉम 55% ऑफ नॉमिनल जीडीपी 2014 टू 40% इन 2020। 55% नॉमिनल जीडीपी का जो इंडिया की ग्रोथ थी वो थी, और उस अब 40% हो गई 2020 में। 2014 में 55% थी, 2020 में 40%। नाउ विद ग्लोबल इकोनॉमी इन टेटर्स, टेटर्स मतलब छिन्न भिन्न हो चुकी है, ग्लोबल इकोनॉमी अब छिन्न भिन्न हो चुकी है। ट्रेड इज़ नॉट वायबल अल्टरनेटिव, जो व्यापार है वो एक अच्छा विकल्प, व्यावहारिक विकल्प नहीं होगा। वायबल मतलब व्यावहारिक विकल्प नहीं होगा टू ऑफसेट लॉस फ्रॉम कंजप्शन, की ऑफसेट मतलब पूरा किया जा सके जो नुकसान हुआ है कंजप्शन के द्वारा उस चीज़ को। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नॉट वायबल ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट भी एक व्यवहारिक ऑप्शन नहीं है एट दिस स्टेज, सिंस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस हैज़ फैलन ड्रामेटिकली। और एक आश्चर्यजनक रूप से जो डिमांड है वो कम हो चुकी है, तो इन्वेस्टमेंट भी उतना कुछ कर नहीं पाएगा। इंक्रीमेंटल फंड नीडेड, अब जितनी भी फंड की ज़रूरत है उस चीज़ को बढ़ाया जाए। इट इज़ ओनली ऑप्शन देन are to either put money in hand of needy to suitable immediate consumption for government, मतलब सबसे पहली बात तो या तो जो जिनको ज़रूरत हो उनके हाथ में पैसा दिया जाए, और दूसरा क्या किया जाए, फॉर गवर्नमेंट टू एम्बार्क मतलब शुरू करना ऑन मैसिव स्पेंडिंग, स्पेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड किया जाए। अकिन टू न्यू दिल्ली, अकिन मतलब होता है सदृश, और एक अच्छे ढंग से किसके सदृश, न्यू डील बनाई जाए, विच वाज सीरीज ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जैसा कि यूएस ने किया था 1930 के जो ग्रेट डिप्रेशन में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जैसा किया था। और उनका बेस क्या था, बेस्ड ऑन एस्टिमेट ऑफ लॉस ऑफ कंजप्शन, जो भी कंजप्शन से लॉस हुआ है उसको आधार माना, इनकम एंड इट्स मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, इनकम में कितनी कटौती हुई है और उसके जो इफेक्ट आए। माई एस्टिमेट इज, उस सब चीज़ों पे इन्होंने क्या, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जो पॉलिसी लाई थी 1930 में, वैसा गवर्नमेंट को वर्तमान में करना चाहिए। और जो लेखक है उन, माई एस्टिमेट इज दैट द गवर्नमेंट विल नीड टू इंजेक्ट इंक्रीमेंटल फंड ऑफ 5% पॉइंट ऑफ जीडीपी टू एब्जॉर्ब इकोनॉमिक शॉक एंड किक स्टार्ट स्पेंडिंग साइकिल अगेन। जो लेखक हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि उनके अकॉर्डिंग 5% का जो है टोटल जीडीपी का 5% गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि ये इकोनॉमिक शॉक या जो झटका है वो झेला जा सके, और साथ ही साथ एब्जॉर्ब मतलब शोक लेना, इस चीज़ को झेला जा सके, और किक स्टार्ट, और फिर से हमारी इकोनॉमिक साइकिल को स्टार्ट किया जा सके। 10 इस प्रकार इंडिया गन जर्म एंड स्टील क्राइसिस विल इम्पोज टोटल फाइनेंशियल बर्डन ऑफ एडिशनल 8%। और दोनों की दोनों, इंडिया की गन जर्म और जो स्टील क्राइसिस है, वो फाइनेंशियल बर्डन लगभग 8% तक होगी ऑफ जीडीपी ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सचेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर 8% का ज़्यादा भार बढ़ेगा। वेयर विल गवर्नमेंट गेट सच अ लार्ज सम ऑफ मनी, और ये सब गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी। गवर्नमेंट हैड एक्सपेक्टेड अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10% दिस ईयर, और गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर चुकी है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% रहेगी इस साल। इट इज़ क्लियर नाउ दैट जीडीपी विल नॉट ग्रोन बट श्रिंक, और यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है कि जीडीपी बढ़ेगी नहीं बल्कि सिकुड़ेगी। देयर इज मच हुलाबुलू मतलब कोलाहल अबाउट वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी, यहाँ पे बहुत सा कोलाहल है कि वी शेप रिकवरी होगी, मतलब एकदम जो इकोनॉमी गिर गई है वो एकदम, देखिए वी शेप मतलब होता है एकदम से ऊपर चली जाएगी, जैसे भी में यहाँ पहले भी का जो पहली लाइन है उसमें एकदम गिरी है, सेकंड लाइन में एकदम चढ़ जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी इकोनॉमी। सेफ इकोनॉमिक रिकवरी विच इज मेयर इल्यूजन, और ये मात्र इल्यूजन है कि वी शेप में एकदम रिकवरी हो जाएगी इकोनॉमी की। अब 5% फेल नाउ एट 10% ग्रोथ नेक्स्ट ईयर विल बी हेल्ड एज शार्प वी शेप रिकवरी बाय इकोनॉमिक्स, जो मतलब कहा कि 5% एकदम घट गई है तो 10% की ग्रोथ नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिस्ट दावा कर
कर रहे हैं, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इसी प्रकार की कल्पना कर रहा है। बट एज योर लोकल ग्रोसरी स्टोर कीपर विल एलुसिडेट, एलुसिडेट मतलब स्पष्ट करते हैं, जो लोकल ग्रोसरी स्टोर हैं वो स्पष्ट करते हैं, इट इज़ ओनली मीन दैट हिज टोटल सेल इज ट्रेड हायर देन 2 ईयर एगो, और जितना 2 साल पहले उनकी ट्रेड हुई थी उससे भी ज़्यादा अगर ट्रेड होगी तब कहीं ऐसा जाकर हो पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉर दिस ईयर वर बजटेड 10% ऑफ जीडीपी विच विल नॉट बी अचीव। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वर्तमान बजट है इस साल के लिए वो ये था कि 10% रेवेन्यू उनके पास आएगा जीडीपी का, लेकिन उनके पास वो अचीव नहीं हुआ। रेवेन्यू विल लाइकली टू फेल शॉर्ट बाय 2% पॉइंट ऑफ जीडीपी, और उनके पास 2% कम बजट आया या पैसा आया रेवेन्यू से, जो कि 8% था। In sum, government need to spend additional 8% point GDP, while revenue, which will lower by 2% point of GDP, a combined। अब जो 8% तो पहले से ज़्यादा करना ही था गवर्नमेंट को, और जबकि गवर्नमेंट के पास 2% कम आया, तो जो पूरा का पूरा कंबाइंड गैप है वो 10% का हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो असर है वो 10% हो जाएगा जीडीपी का। कंबाइंड गैप 10% ऑफ जीडीपी, पोटेंशियली न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू सच एज वेल्थ टैक्स। अब नए जो स्रोत हैं कि रेवेन्यू कहाँ से लाया जाए, मतलब पैसा कहाँ से लाया जाए, तो या तो वेल्थ टैक्स, मतलब जो आपके कमाई पर टैक्स लगता है, लार्जर कैपिटल गेन टैक्स, लार्जर बड़ी पूंजियों पर जो टैक्स लगता है, आइडियल वर्थ एक्सप्लोरिंग फॉर दिस मीडियम टर्म। ये चीज़ आइडिया एक वर्थफुल ही है या काम के लायक है, लेकिन ये मीडियम टर्म में काम करेगा, मतलब तुरंत के लिए ये काम नहीं करेगा। एक लॉन्ग टर्म होता है, एक मीडियम टर्म होता है, एक तुरंत होता है। तो तुरंत के लिए ये काम नहीं करेगा, बट विल नॉट बी मच इमीडिएट हेल्प, लेकिन ये इमीडिएट हेल्प नहीं करने वाला। द जंक रेटिंग रिस्क, द ओनली ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स नीड इज टू बोरो कोपेशियली, मतलब एकदम से बोरो कर लो आप बाहर से। यहाँ पे मतलब कॉपिशियसली का मतलब होता है मतलब कि अधिकता से आप बोरो कर लो, विच विल ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से, पुश अप डेप्थ टू ओमनियस लेवल, और जो मतलब डेप्थ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा बहुत बुरे लेवल पे या बहुत बुरे स्तर पे। व्हेन गवर्नमेंट डेप्थ राइज ड्रामेटिकली, जब रचनात्मक रूप से उसका गवर्नमेंट की जो डेप्थ है बढ़ेगा, मतलब कर्ज बढ़ेगा, देयर विल बी फोर्थ डायमेंशंस टू द गन जम एंड स्टील क्राइसिस। ये तीन तीन डायमेंशन तो ये हो गए, फोर्थ डायमेंशन है अ जंक क्राइसिस, एक जंक क्राइसिस फोर्थ डायमेंशन है, विच राइजिंग डेप्थ लेवल इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी विल लाइकली डाउनग्रेड इंडियाज इन्वेस्टमेंट रेटिंग टू जंक। और जैसे ही कर्ज बढ़ेगा तो जो इंटरनेशनल की रेटिंग एजेंसी है वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट जो रेटिंग है उसको जंक लेवल पे क्या कर देंगी, घटा देंगी, विच विल देन ट्रिगर पैनिक अमंग फॉरेन इन्वेस्टर। और जो फॉरेन इन्वेस्टर फिर क्या होगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरेंगे। इंडिया दस फेस आ टॉट दशरथ डेलेमा, डेलेमा मतलब होता है दुविधा, दुविधा। इंडिया इस प्रकार से फेस कर रहा है दशरथ की जो दुविधा थी, सेव कंट्री, कंट्री को सेव करना है, बॉर्डर को सेव करना है, मतलब कंट्री के बॉर्डर को सेव करना है, सिटीजन और इकोनॉमी को सेव करना है, और प्रिवेंट भी करना है कि उसकी रेटिंग खराब ना हो। सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट देयर इज अ मैजिकल थर्ड चॉइस, और कुछ इकोनॉमिस्ट ये तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पर मैजिकल एक तीसरी चॉइस है, टू सिंपली प्रिंट हाउ मच एवर मनी द गवर्नमेंट नीड, जितनी गवर्नमेंट को ज़रूरत है उतनी मनी आप क्या कर लो, प्रिंट कर लो, टू ओवरकम दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस से उबरने के लिए। इकोनॉमिक थ्योरी स्टेट दैट इफ मनी इज प्रिंटेड एट विल it can lead to massive spike in price and inflation। और इकोनॉमिस्ट जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि अगर आपने मनी प्रिंट की तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगी। दिस थ्योरी हैज़ फेलन फ्लैट इन पास्ट डिकेड इन डेवलप्ड नेशन। और पिछले कुछ दशकों में ये थ्योरी क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। सच एज अमेरिका, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने अमेरिका लिया, वेयर द क्रिएशन ऑफ फैंटम मनी, जहाँ पे क्रिएट हुई थी फैंटम मनी, इसको प्रेत मनी कहा जाता है, फैंटम मतलब प्रेत या आभासी मनी, हैज़ नॉट लेड इन्फ्लेशन, उसने इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाया था।
Hence, the Reserve Bank of India can just create money at will. अब हैंस मतलब अंतोगत्वा क्या होगा कि रिजर्व बैंक मनी क्रिएट करे और उसको इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के कोष को सेंड कर दे. इट इज़ आर्गुमेंट. ये एक तर्क दिया गया. ये एक तर्क है. देयर इज मल्टीपल प्रॉब्लम विथ आर्गुमेंट. लेकिन यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है इस तर्क में. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट रिगार्डलेस ऑफ whether money is printed or borrow from other, it will still counted as government debt. लेकिन यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है. लेकिन इस रिगार्डलेस मतलब परवाह किए बना एक मेन प्रॉब्लम है कि अगर आप प्रिंटेड करते हो तब भी और बोरो लेते हो मनी तब भी, दोनों ही स्थितियों में गवर्नमेंट का क्या बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा. एंड नॉट स्केप अ पोटेंशियल डाउनग्रेड टू जंक रेटिंग. और उससे बचा नहीं जा सकता रेटिंग एजेंसियों से, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में कर्ज बढ़ने वाला है. द यूएस डॉलर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी. और यूएस डॉलर के पास एक गुण है कि वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है. मतलब सीधी सी बात है, व्यापार होता है तो सभी लोग उसको तवज्जो देते हैं. हैज़ एन इनबिल्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट करेंसी क्राइसिस. और उसके पास एक इनबिल्ट प्रोटेक्शन है करेंसी क्राइसिस के तौर पर कि उसका एकदम डाउन ट्रेड वैसा नहीं होगा जैसा कि दैट कैन ट्रिगर्ड बाय एट विल प्रिंटिंग ऑफ मनी. दैट एट विल मतलब इच्छानुसार प्रिंटिंग ऑफ मनी दैट अदर डेवलपिंग नेशन सच एज इंडिया डू नॉट पोजेस. तो उससे आप प्रिंट कर सकते हो. लेकिन जो दूसरी करेंसीज हैं जैसे कि इंडिया के पास इस चीज़ का अधिकार नहीं है, या इस चीज़ का जो विशेषाधिकार है वो नहीं है, क्योंकि डॉलर में तो पूरा व्यापार होता है तो डॉलर की करेंसी कोई भी प्रिंट कर सकता है. लेकिन ये नहीं हो सकता इंडिया की करेंसी के फॉर्म में. इफ़ देयर वर इंडीड नो कॉस्ट टू प्रिंटिंग मनी. अगर यदि ये भी यहाँ होता कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग मनी व्हेन एवर गवर्नमेंट नीड, यहाँ पर कोई कॉस्ट ना हो प्रिंट करने का मनी के लिए जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत हो, देन वाई टैक्स रीजन एट ऑल. तो हम जो टैक्स देते हैं लोग, वो टैक्स ही क्यों देते? फिर तो गवर्नमेंट अपनी कंट्रीज कुड जस्ट प्रिंट मनी फॉर देयर एक्सपेंसेस एवरी ईयर. तो जितनी भी उसकी खर्चा है गवर्नमेंट का तो वो अपनी प्रिंट कर लेती है, आपसे टैक्स लेती ही क्यों? द मैजिकल थर्ड चॉइस इज नॉट अ मैजिक वेंड. जो मैजिकल थर्ड चॉइस है या जादुई जो तीसरी चॉइस है, वो मैजिकल वेंड नहीं है, छड़ी नहीं है. दैट कैन गिव इंडियन गवर्नमेंट द मनी इज नीड एंड ऑल्सो प्रिवेंट रेटिंग डाउन ग्रेड. जो मतलब जितनी ज़रूरत है इंडिया को वो भी दे देगी और उनसे भी बचा लेगी रेटिंग एजेंसियों से. द नेशन इज एट प्रेसिफाई ऑफ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग मूवमेंट इन हर हिस्ट्री. प्रेसिफाई इसका मतलब होता है करारा. तो नेशन फेस कर रहा है एक्सट्रीमली चैलेंजिंग मूवमेंट इन हर हिस्ट्री. अब यहाँ पर नेशन को इन्होंने हर बना दिया है. हाउ इंडिया इज इमर्ज फ्रॉम दिस क्राइसिस विल सेव नॉट जस्ट इंडियाज डेस्टिनी बट वर्ल्ड. तो कैसे इंडिया इससे उभरता है, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही देखने लायक नहीं होगा, बल्कि वर्ल्ड की डेस्टिनी निर्धारित करेगा कि वर्ल्ड कहाँ जाएगा और इंडिया कहाँ जाएगा, दोनों ही. द गवर्नमेंट चॉइस आर आइदर टू बी बोल्ड एंड एम्बार्क ऑन रेस्क्यू मिशन. गवर्नमेंट की चॉइस कुछ भी हो, दोनों में से कुछ भी गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकती है. या तो वो शुरू करे एक बोल्ड चॉइस लेकर शुरू करे रेस्क्यू करने के लिए इकोनॉमी को, और कुछ ना करे और सोचे, इस आशा में बैठी रहे कि जब सिचुएशन रिजॉल्व होगी अपने आप तो वो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी. ऑन बैलेंस, अगर यहाँ संतुलन तौर पर अगर बात की जा सके करें तो इट सीम्स दैट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू बोरो अनअवेसेडली. मतलब निश्चित रूप से टू पुल इंडिया आउट ऑफ गन. अब इस संतुलित रूप में इन्होंने ये कहा कि अनअवेसेडली मतलब निश्चित रूप से इंडिया को खींचने के लिए बोरोइंग करनी चाहिए. तीनों जगह से गन, जर्म और स्टील क्राइसिस से अगर आपको खींचना है तो बोरोइंग करनी चाहिए. एंड डील विद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोटेंशियल जंक नेशनल लेवल. और फिर बाद में डील करते रहो आप जो भी आपकी रेटिंग अगर ख़राब होती है उससे. तो ये पूरा का पूरा इनका एडिटोरियल था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट
एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।